पांचों राज्य जो हैं वो जीतने जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, और हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि ये जो तेलंगाना में राहुल गांधी का 2 दिनों की जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं, फिर एक गांव में चले जाना, फिर सोनिया गांधी की एक भावुक अपील मिजोरम के लोगों के लिए, और इधर आज हम लोगों के साथ साथ ही तमाम कांग्रेस के नेता आए हैं सुबह सुबह यहाँ छत्तीसगढ़। तो इन सब का जो कॉन्फिडेंस है, क्या कुछ कहता है? जी, मैं छत्तीसगढ़ पे आऊं राजीव जी, लेकिन पहले आपने तेलंगाना से बात शुरू की है, तो तेलंगाना में देखिए राजीव जी, रोज एक नई खबर आ रही है। कल खबर आप ही के शो में दिल्ली से हम लोगों ने दी थी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना चुनाव नहीं लड़ेगी। पिछले चुनाव में उनको करीब 3.5% वोट आया था। अब वो वोट कहाँ जाएगा हम सब देख सकते हैं। दूसरी आज की खबर ये है कि बीजेपी के एक बड़े नेता, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी विवेकानंद, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में आ रहे हैं। तो रोज कांग्रेस की तरफ जो है वो एक खबर रोज तेलंगाना से आ रही है, और राहुल गांधी वहाँ ऑलरेडी हैं। गीग वर्कर्स की बात हम लोगों ने कल की थी अपने शो में, और करीब वहाँ पे 4.5 लाख गीग वर्कर्स भी हैं। तो तमाम तरीके से जो इम्पैक्ट है, मेरी निगाह राजीव जी तेलंगाना के इलेक्शन में होगी ओवैसी की पार्टी पर, क्योंकि वहां से मुझे नेशनल ट्रेंड एक मिलने वाला है। और मैं बड़े रिस्क लेकर ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी 7 एमएलए जीती हुई लाई है वहां से पिछली बार, और हो सकता है कि इस बार उनको उनकी सीटें कुछ कम भी हो सकती हैं। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में होगा, और वो 2024 के लिए एक बड़ी आप कहें कि मील का पत्थर होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग सब आसानी समझ रहे होंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ राजीव जी बहुत सरप्राइज देता है लोगों को, और खासकर गोदी मीडिया के लोगों को, और सर्वे करने वालों को। आपको याद होगा 2018 में एग्जिट पोल तक, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट पोल भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे। यहाँ हुआ क्या? उल्टा, और केवल उल्टा ही नहीं हुआ, 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनी है। अब यहाँ पे क्योंकि कल जैसा आपने शुरू में बताया कि मोदी साहब आ रहे हैं, पहली चुनावी यात्रा, क्या कहने जा रहे हैं? सवाल एक ये भी आता है जो हम लोग पूछ रहे हैं, कई दिन से पूछ रहे हैं, कि मोदी साहब प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं, और अब वो आए हैं, वो कल क्या कहेंगे, या वो क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं चुनाव का? क्या वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? क्या वो कपड़ों से पहचान देने वाली बात करेंगे? वो क्या बात करने जा रहे हैं, उससे अंदाज लगेगा कि वो बाकी जगह जब प्रचार में जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं लौटता हूँ। छत्तीसगढ़ में मोदी साहब कांकेर में आ रहे हैं। पहले कांकेर क्या इलाका है? कांकेर यहाँ का ट्राइबल बेल्ट का इलाका है। यहाँ पे 2 ट्राइबल क्षेत्र हैं, सरगुजा और बस्तर। वो बस्तर के इलाके में पड़ने वाला इलाका है। यहाँ पे 32% करीब ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब 34 कह सकते, 34% है, और 29 सीटें हैं, और 29 में से लगभग सभी सीटें कांग्रेस के पास है, 1-2 सीटों को छोड़ के। ऐसे ये आप जब कह रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूं कि जो 20 सीटों पर पहले फेज में मतदान होने जा रहा है, इन 20 सीटों में से 19 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस के पास है 2018 के हिसाब से। क्योंकि उसमें से एक सीट जो कांग्रेस के पास नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जीत के आए थे राजनांदगांव से, उनकी सीट नहीं है। बाकी 19 की 19 सीटें, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस को यहां उन सीटों को न सिर्फ उस जीत को बरकरार रखना है, बल्कि एक सीट और अपने खाते में लेना है, जो डॉक्टर रमन सिंह की सीट है। ये पहला चरण ही तय कर देगा कि छत्तीसगढ़ क्या कहने जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट है 2, जैसा मैंने जिक्र किया, सरगुजा और बस्तर, इसमें बस्तर में जो जीतता है वो रायपुर आता है,
हमारे पीछे आप रायपुर देख रहे हैं, वो यहाँ आता है जो बस्तर में जीतता है। अब अगर बस्तर में कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है 7 तारीख के मतदान में, तो चुनाव के नतीजे थोड़े बहुत सीटों के फेरबदल के साथ वही होंगे जो 2018 में थे। दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट राजीव जी ये कि यहाँ पे लगभग 40% ओबीसी पॉपुलेशन भी है। राहुल गांधी यहाँ आए थे और राहुल गांधी ने यहाँ भी जातिवार जनगणना की बात की थी, बिहार के जातिवार सर्वे की बात की थी, ओबीसी के कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन की बात की थी। ये 40% ओबीसी भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और वो भी तब जब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये कुल मिला के छत्तीसगढ़ का ये नक्शा है, और पहले चरण में जैसा आपने कहा कि पहले चरण में पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ क्या कहने जा रहा है। जी बिल्कुल, बस्तर क्या कुछ कहने जा रहा है। बस्तर की 12 सीटें हैं, 12 की 12 सीट एक्चुअली तालाब है, और ये जो जगह है जहां हम खड़े होकर, पीछे आप रायपुर देख रहे हैं लिखा हुआ मोर रायपुर, ये मरीन ड्राइव कहलाता है, रायपुर का मरीन ड्राइव। आपने मरीन ड्राइव का नाम सुना होगा, मुंबई, लेकिन ये छोटा लेकिन है, यहाँ काफी भीड़ रहती है, चहलकदमी होती रहती है, और हम आप तक यहाँ से जो चुनावी चर्चा परिचर्चा है वो पहुंचा रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है वो बता रहे हैं। प्रशांत जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। दिन भर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं, और यहाँ से हमारी नजरें, और जो आप ही बता रहे थे कि तेलंगाना में एक साहब जो हैं वो छोड़ करके आ जाते हैं कांग्रेस में, उधर सोनिया गांधी जी मिजोरम पर नजर टिकाई हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ हैं, और राहुल गांधी तेलंगाना में। राजस्थान की बात, कल राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने 2 लिस्ट जारी की, और उधर बात हम मध्य प्रदेश की भी कर रहे थे, और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि परिस्थितियां बिल्कुल, आप घूम के आए हैं मध्य प्रदेश से, और आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। जरा ओवरऑल यहां से आज 1 तारीख, नवंबर का महीना, इस पूरे नवंबर में आज 1 है और 30 नवंबर को चुनाव आखिरी है, क्या सब कुछ पैक हो चुका है? एक बात जो मेरी समझ में आई, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए यहाँ आया हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है। राजस्थान में गहलोत के प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन वो लोगों का कहना है कि जी हम तो बदलते हैं सरकार। तो एक तो ये बात वहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये अंतर है। यही बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हो सकता है कुछ सीटें कम ज्यादा हों, वो मेरे ख्याल से जो व्यक्तिगत जो कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके खिलाफ कुछ हो सकता है कि स्थानीय स्तर पे नाराजगी हो या एंटी इनकम्बेंसी हो। सरकार के प्रति यहाँ पे मुझे, जब से मैं सुबह से यहाँ पे आया हूँ, लोगों से बात की है, और तमाम और पत्रकारों से भी बात की है जो कि इधर उधर घूम रहे छत्तीसगढ़ के इलाकों में, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती है मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नतीजे और एग्जिट पोल में अंतर पिछली बार था, इस बार भी वैसे ही कहीं ना हो जाए। जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है सरकार के प्रति। लोग